दोस्तों, हमारे देश को आज़ाद हुए अभी पूरे 100 साल नहीं हुए हैं। अभी 100 साल 2047 में होंगे। और जो 800 साल, कई हज़ार साल हमारा देश जो गुलाम रहा है, उसका इम्पैक्ट आज भी है। और ये हो सकता है कि हमारा देश इस आज़ादी को पचा ना सके। मैं आपको आज कुछ ऐसे उदाहरण भी दूंगा और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसे आप सोचकर एक बार ज़रूर हैरान भी हो जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे। क्योंकि हमारा देश जो है वो अभी एक डिजिटल गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि अब जो गुलामी होगी वो वैसी नहीं होगी जो पहले फिजिकल गुलामी थी। क्योंकि अब देशों को क्या चाहिए, जब पुराने टाइम में किसी को गुलाम बनाया जाता था तो वहाँ के रिसोर्सेज लूटे जाते थे, वहाँ के खजाने लूटे जाते थे। लेकिन अब पॉलिसियों को ऐसा रूप दिया जाएगा, ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जाएंगी कि यहाँ के जो खजाने हैं, यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएं। और उनको अब ऐसे जो देश जो अभी वर्ल्ड लेवल पर प्लानिंग हो रही है, उसमें अब उनको ऐसे ज़रूरत नहीं है कि वो किसी पर जाके देश पर सीधा आक्रमण करें और वहाँ की जनता को गुलाम बनाए। नहीं, क्योंकि अब उनको वहाँ का मैन पावर और रिसोर्सेज उनको उनकी मतलब कि उनको इकट्ठा चाहिए कि मेहनत और वहाँ के रिसोर्स वो ले जाएं बिना किसी मुशक्क़त के, बिना किसी फिजिकल डिप्लॉयमेंट के। तो अब हमारा देश, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हमारा देश अभी पूरे 100 साल नहीं हुआ है आज़ाद हुए को, और जो बाहरी ताकतें हैं वो हमारे देश को फिर से गुलाम बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसका एक सबूत ये भी है कि किसी भी देश, चाहे वो गरीब है अमीर है, उसकी आंतरिक सुरक्षा जो होती है वो सबसे मजबूत पहलू होता है। क्योंकि जब किसी देश पर कोई युद्ध की स्थिति बनती है या कोई भी, तो उनकी आंतरिक स्थिति मजबूत हो तो वो सीमा पर लड़ लेते हैं। लेकिन अगर आंतरिक स्थिति ख़राब हो तो वो देश ज़्यादा देर नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसके अंदर मतलब फिर युद्ध शुरू हो जाता है। और आज के टाइम हमारे जो नेता हैं, जो रूलिंग पार्टी है, उसके नेता पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से आंतरिक युद्ध लग जाए। पूरी तरह से बांटने की कोशिश है, पूरी तरह से धर्मों को आपस में लड़ाने की, भिड़ाने की पूरी कोशिश है। और उसके बाद चलो ये एक अलग पहलू है, मैं इस पे अभी लॉन्ग डिस्कशन नहीं पे करेंगे। जो मेन चीज़ मुद्दे की बात हो रही है उस पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे पंजाब जब महाराजा रंजीत सिंह के टाइम से एक आज़ाद देश था, और उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह के टाइम के बाद जैसे अंग्रेज़ आए, फिर उसको उस पर वहाँ पर अंग्रेज़ों ने दमन शुरू किया। क्योंकि वो एक आज़ाद देश था तो वहाँ का जो डीएनए है वो कभी भी गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके उदाहरण आपने देखे हैं, शुरू से लेकर अगर बगावत हुई है तो पंजाब से हुई है। जब तब हरियाणा भी इसके बीच में ही था, हिमाचल भी था, दिल्ली भी था, कुछ यूपी भी था, कुछ राजस्थान भी था। तो तब से बगावत, आज भी आप देखो, अगर कोई गलत पॉलिसी बनती है तो बगावत कहाँ से शुरू होती है? ये एक डीएनए में होता है कि किसी के, कि हम गलत पॉलिसियाँ, गुलामी सहन नहीं करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखो कि जो आज़ाद देश हैं, अगर वहाँ पर जाकर आप लोगों की सोच और अपनी सोच को कंपैरिजन करोगे ना, तो आपको बिल्कुल साफ पता लग जाएगा कि हम गुलामी की जंजीरों से अभी निकले नहीं हैं। कैसे? यहाँ पर एक कानून अमीर और गरीब के लिए अलग है। अगर अमीर रेपिस्ट है तो वो कभी भी बेल पर आ सकता है, कभी भी छूट सकता है। अगर गरीब रेपिस्ट है तो वो अंदर सड़ेगा। अगर अमीर ने कोई के बच्चे ने कोई क्राइम किया है तो उसके लिए कानून बदला जाएगा, उसके लिए किसी और को गिल्टी साबित कर दिया जाएगा। अनेकों उदाहरण हैं, अनेकों, शुरू से लेके अब तक। किसी ने अगर, अमीर ने यहाँ पर कोई जुर्म किया है तो उसका न्याय लेने के लिए यहाँ पर आज भी आंदोलन होते हैं। फ़ॉरेन में नहीं मिलेगा आपको, किसी आज़ाद देश में नहीं मिलेगा। यहाँ पर मिलावट आज एक
धर्म बन गया है। कोई सबको पता है, इवन जो बाबा रामदेव है वो खुलेआम चैलेंज करता है कि आज के इस मिलावटी दौर में हम हमारे प्रोडक्ट खाओ, ये वो खाओ। यानी कि वो सीधा सरकार को चैलेंज कर रहा है कि मिलावट है, सरकार चुप है, लोग बेईमान हैं, जिसकी जो ड्यूटी है उसको अब वो निर्वहन नहीं कर रहा है। ये भी एक आप फ़ॉरेन में नहीं देखोगे। अगर आपको मतलब कि आप ऐसी चीज़ें बेसिक सुरक्षा, खाना, इन्वायरमेंट, हवा, ये सब वहाँ की बेसिक चीज़ें हैं, क्राइम फ्री, क्योंकि वो आज़ाद हैं। ये है आज़ादी। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि अभी भी आप गुलामों की तरह आपसे ट्रीट किया जाए, अभी भी आप छोटी जात के हैं या किसी और के आपसे आप मतलब कि गरीब हैं तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। ये जो हो रहा है ये गुलामी की निशानियां हैं। और उसके बाद से जो मैं अभी बता रहा था, इंटरनेशनली अब भारत के रिसोर्सेज को लूटा जाएगा। यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगेंगी और लोगों को बहकाया जाएगा कि विकास हो रहा है। जैसे अभी हरियाणा में 35,000 एकड़ नए पास हुए हैं। और पहले दिल्ली में तो देखो कि क्या लोगों को आपने गैस के चैम्बर में कैसे कैद कर दिया है। अब वहाँ पर कोई आवाज़ उठाने वाला ही नहीं है। फैक्ट्रियाँ लगेंगी, माल बनेगा, यहाँ की प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होगा, वो जाएगा बाहर, और जो प्रदूषण है वो यहाँ के लोग मिल बांट के खाएंगे, पिएंगे, सूंघेंगे। पिएंगे कैसे? जो पानी है वो आज नीचे, जितना भी गलत पानी है, जितना भी केमिकल और पानी है वो नीचे जा रहा है। पंजाब में कई उदाहरण है और भी कई जगह उदाहरण है। कई फैक्ट्रियाँ लोगों के आंदोलन के बाद सील हुई हैं। ना कि ये प्रायोरिटी है, ये है जिम्मेवारी है सरकार की। लेकिन वही बात है, जिसकी फैक्ट्री वो सरकार में एमएलए एमपी है तो आपकी कौन सुनेगा। तो ये जब जब कोई आवाज़ उठाता है तो उसको, इनका पूरा टूल किट है, उसको पहले ही ऐसे परसेप्शन बना दो कि ये तो बिल्कुल गलत कर रहा है। और आपने देखा भी है कहीं पीछे जो भी उदाहरण हैं उन पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा। लेकिन जो मेन कंसर्न है वो मेरा ये है कि 2047 यानी कि हम क्या 100 साल अपना आज़ादी का मना पाएंगे या नहीं, ये एक सोचने वाली बात है। क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में, जैसे अब पहले कोई ये सोच सकता था कि कोई डिजिटल अरेस्ट हो सकता है। डिजिटल अरेस्ट यानी कि घर बैठे बैठे आपका करोड़ों रुपए पैसा ले उड़े। ये कभी आपने सोचा था? आज हो रहा है। आज आप बिना पैसे के अपने मोबाइल से सब कुछ यूज़ कर रहे हैं। किसी ने सोचा था आज से 20 साल पहले? बिल्कुल एग्जैक्टली वही अब जो गुलामी होगी वो भी डिजिटल गुलामी होगी। वो भी रिसोर्सेज की, लोगों की यहाँ पर जो मतलब ऐसी गुलामी होगी कि आप मेहनत भी करें, आप उनको कमा के भी दें, आप बीमार भी हों, दवाइयाँ उनकी हों, अच्छा खाना आप मतलब आप वहाँ से पैदा करें, बीमारी वो देंगे, दवाई भी वो देंगे, सारा कुछ प्री प्लान्ड। और हमारे बीच में जो ये उद्योगपति हैं या सरकार के नुमाइंदे हैं, ये बीच में सारा कुछ सेटिंग करके देंगे। तो दोस्तों, ये बड़ी आगे लंबी और भी डिस्कशन है, लेकिन उसका फ़ायदा तब है जब कोई इस चीज़ को सुने और इस पर कमेंट करके बताए कि क्या आप क्या सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों।